शुरू कर। तो हम कर रहे थे पॉइंट कि सर गिफ्ट जो है उनमें एक पार्टी से दूसरी पार्टी को गिफ्ट जाता है, दूसरी से पहले को वापस कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है, तो भी वो दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। गिफ्ट्स को यह कह के बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता कि मैंने तो इसको कंसिडरेशन दिया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इसने इससे मेरे को क्या कंसिडरेशन मिला, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। गिफ्ट की आत्मा ही इसी में है कि एक से दूसरे को जाए, दूसरे से पहले को वापस न भी मिले तो भी चलेगा। ठीक है। अब गिफ्ट दो तरीके के होते हैं, मूवेबल आइटम्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यदि आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो बेटा, तो उसको आपको राइटिंग प्लस रजिस्टर में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। जैसे कोई फादर अपनी डॉटर को कोई घर गिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा फ्लैट गिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इमूवेबल आइटम्स कुछ भी देना चाह रहे हैं तो सर उसको राइटिंग में प्लस रजिस्टर कराना जरूरी होता है, अदरवाइज वो वैलिड गिफ्ट नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये एक ओवर द मैं तुमको जाके जानकारी दे रहा हूँ। यदि वो गिफ्ट इमूवेबल की बजाय मूवेबल आइटम के लिए है, कि फादर अपनी डॉटर को कार देना चाह रहे हैं जो कि एक मूवेबल आइटम है, या कोई टेबल चेयर का सेट देना चाह रहे हैं जो कि एक मूवेबल आइटम है, ठीक है, इनके लिए कोई राइटिंग और रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन नहीं। ठीक है। इमूवेबल के लिए डेफिनेटली है। ठीक है। तो सर कंप्लीटेड गिफ्ट्स, जो गिफ्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, गिफ्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। अ गिफ्ट वंस एक्चुअली मेड cannot be recovered on the plea that it was void for want of consideration, कि दूसरी पार्टी से पहले को कंसिडरेशन नहीं मिला इसलिए void एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते। शेरिंग जॉन बोल, क्या हुआ? सर वो हमने चैप्टर 1 में किया था ना कि एक फादर अगर अपने बेटे को एग्जाम क्लियर होने पे कार गिफ्ट करेगा, तो तभी हमने वॉइड अग्रीमेंट बोल के उसको नहीं कंसिडर किया है। इधर उधर उसको कैसे कंसिडर करेंगे? उसने कहा था मैं तेरे को कार दूंगा, ठीक है, उसने नहीं दिया। देख, पहले चैप्टर में अपन ने क्या एग्जांपल लिया था कि फादर ने सन को ऑफर दिया कि यदि तू पहले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो मैं तुझे फेरारी कार लाके दूंगा या मर्सिडीज कार लाके दूंगा। ठीक है। सन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? हम कहते हैं कि सर ये दोनों के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज लैकिंग। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज लैकिंग, इसलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ठीक है। ये तो हो गया पहला चैप्टर में। फादर ने जस्ट सन को बोला था कि यदि तू ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएगा, मेरा ऑफर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन के बता, यदि तू बन गया तो मैं कार दिलाऊंगा। सर ये डोमेस्टिक था क्योंकि इसमें कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। अभी क्या हुआ सुनना, इस एग्जाम्पल को भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था, फादर ने कभी सन को बोला भी था। आज सन जो है वो आज की तारीख में सही में चार्टेड अकाउंटेंट बन गया। फादर को बड़ा ही प्रेम आया, प्यार आया अपने बच्चे पे, फादर ने लाके उसको एक फरारी कार गिफ्ट कर दी। फादर ने लाके उसको फरारी कार सीधा गिफ्ट कर दी। ठीक है। यहां से यहां तो कोई कंसिडरेशन जा रहा है, यहां से यहां कोई कंसिडरेशन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि यहां पर तो उसने ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस हुआ था, तो भी क्या यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि ये चीजें हैं। जबकि यहां पर वो एक्चुअल में गिफ्ट कर रहा है। दोनों में फर्क समझ में आया शरीन जॉन? हाँ सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर तो ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं है ना? ये जो सेकंड अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये तो सही में एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं है। बात समझा? ये तो एक्चुअल में सर सही वो में। कार, बोल 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 बोल। सॉरी सर आप पहले बोल लो। अरे बोलना, क्या हुआ, चिंता मत कर, बोल। सर कार वाला क्यों नहीं इन राइटिंग? कौन से, फर्स्ट में या सेकंड में? क्या नहीं है, वापस बोल। नहीं नहीं, आपने बोला कि फादर ने
जो सन को कार गिफ्ट किया वो क्यों नहीं राइटिंग में लिया? फादर ने सन को जो कार गिफ्ट किया वो क्यों नहीं के बाद में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं क्या? राइटिंग में क्यों नहीं लिया? यहाँ राइटिंग या उसकी बात ही नहीं है मंशा शर्मा, किसी भी एग्जाम्पल में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। कार मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल। मूवेबल में राइटिंग की बात आती है क्या? हाँ। क्या बोला था मैंने? मूवेबल नहीं, इमूवेबल चीज यदि किसी को गिफ्ट कर रहे हो वो राइटिंग में होनी जरूरी है, बस ये बताया था, है ना? तो राइटिंग वाली बात तो हटा दे मामले में, ठीक है। अब शिरीन जॉन पूछ रही है कि सर पहला वाला और इस वाले में फिर फर्क कैसे आ गया? मैं कह रहा हूँ पहले वाले में तो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, हम इस सवाल पे चर्चा कर रहे थे। पहले वाले एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। फादर का कभी कोई इंटेंशन नहीं था टू टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जबकि सेकंड वाले में उसने ऑफर नहीं दिया, वो सीधा लाके कार गिफ्ट कर रहा है अपने बच्चे को, गिफ्ट कर रहा है ना। गिफ्ट्स में क्या होता है, एक एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ चीज देती है, बदले में उसे वापस कुछ नहीं मिलता है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों में फर्क समझ में आया मंशा और सभी लोगों को? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। ठीक है, चलिए शिरीन जॉन सर की। लेकिन बिजनेस हाँ, अग्रीमेंट ही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? वापस बोल। सिर्फ बिजनेस अग्रीमेंट ही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो यहाँ पर था बिजनेस। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप किस में होता है? बिजनेस एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए वो तो बाय हाँ। डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इन सब में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। तो लेकिन इसमें सर, भी तो अरे इंटेंशन। मेरे को बोलने तो दो। गिफ्ट्स के लिए खुद लॉ में, लॉ ही यही बोल रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा अपन ने, यहाँ पर लॉ ही बोल रहा है कि सर जहां पर गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बात समझा? लॉ खुद बोल हाँ रहा सर। है कि जहां पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, गिफ्ट देने का ऑफर नहीं दिया जा रहा है। बात समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन रहा था, ऑफर और एक्सेप्टेंस था, उसने कहा ठीक है मैं करके बताऊंगा आपको, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके बताऊंगा। तो फादर और सन के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस का खेल चल रहा था। अपना फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन ये था कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अपन कहते हैं नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कारण मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सेकेंड बात जो अभी कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो सिचुएशन ही अलग है। वहां फादर ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे को है ना गिफ्ट लाके दूंगा, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ वो सही में लाके कर रहा है उसके लिए। तो सर ये क्या हो रहा है, ये गिफ्ट एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ फादर से सन को एक कार जा रही है, और बदले में सन से फादर को कुछ नहीं मिल रहा है, एज अ गिफ्ट कार जा रही है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वहां करने की बातें की जा रही थी और क्वेश्चन था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ करने की बातें नहीं की जा रही, यहाँ सीधा लाके दिया जा रहा है। तो गिफ्ट्स जो एक्चुअल में बना, देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। आगे समझ में, जो सही में लाके दे दिए गए हैं, जिन्हें लाने की बात नहीं करी जा रही है, कंप्लीटेड गिफ्ट जो है ना, वो एक्चुअल में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी डिफरेंस समझ में आया सभी जनों को? कोई बात नहीं, जितनी बहस करनी है करो, कोई मनाही नहीं है, बस बहस वैलिड होनी चाहिए। कनक, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, जबरदस्ती हाँ मत भरना, एक भी जना इस क्लास में जबरदस्ती हाँ भरेंगे तो बंबई आके डंडे मार के जाऊंगा, ध्यान रख लेना। चलो, नेक्स्ट इज बेलमेंट और चैरिटी। सर ये दो पॉइंट्स अपने बचते हैं जो, और इसके बाद में एक दो क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं आपको करने दूंगा। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करते हैं, ठीक है। और आज मैं कोई